यीशु सहाय आज के इस पवित्र संगति में, पवित्र आराधना में आप सबका हृदय से स्वागत करते हैं। और आज यह जीवन में परमेश्वर एक नई उमंग, नई आशीषों को उंडेला है। ताई हम लोग परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हम प्रार्थना करें, हे महान अति सामर्थ्य जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तू एक नए जीवन की शुरुआत, एक आनंदमय जीवन के साथ स्वस्थ और तेरे दया और अनुग्रह में रखते हुए हमारे को एक नया दिन देखने का अवसर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज पूरे इस मंडली के संग जितने भी ऑनलाइन सर्विस में उपस्थित है प्रभु, हर एक योग के संग प्रभु आपके पवित्र संगति में हम हर एक अपने जीवन को समर्पित करते हैं पिता। हमारे हृदयों को त्याग कर एक एक अशुभ भरी बातों को, एक एक दुष्ट अपराधों को प्रभु हमसे अलगाव कर और यीशु के सामर्थ्य लोभ से धो डाल कि आज यह जीवन प्रभु तेरे उन तमाम आशीषों को पा सके। आज पिता हमारे हृदयों के द्वार को आप ही खोल और त्याग कर कि हाँ, हमारे अपने हृदय में प्रभु आपको जगह दे पाए। और सचमुच प्रभु आज हमारा मन तेरी ओर और हमारा हृदय प्रभु तेरे वचन की संगति की ओर होने पाए और एक नई संगति प्रभु जी हमारे के जीवन में आत्मिक बल को लाए और हमारे एक प्रभु इस सुंदर संगति से होकर प्रभु हम आदर भक्ति के साथ तेरी महिमा कर सके। हमारे अपने जीवन को तुझे बलिदान करके चढ़ाए प्रभु, जीवता और प्रभु तेरे संगति में पवित्रता को हम पा सके। ओ बल ओ सामर्थ प्रभु हमारे के जीवन में ले, यह प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, दर्शनों के राज में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग आज के इस आराधना को शुरू करते हुए आह्वान वचन के साथ हम शुरू करेंगे। आह्वान वचन जो हमें मिलता है भजन संहिता 19 और उसका पहला और दूसरा पद। भजन संहिता 19 और उसका पहला और दूसरा पद। वचन हमें कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। यहां तक आमीन। तो आइए हम आज के आराधना को शुरू करते हुए हम लोग साक्ष्यवाणी से गीत गाएंगे। साक्ष्यवाणी की संख्या 14। साक्ष्यवाणी की संख्या 14। देख प्रभु आता है। सुंदरों की
मंडली उठे। हमारा त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। इस समय हम परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को दीनता से मान लें। हे सशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। परमेश्वर का शांतिदायक वचन सुने। उस पर सारे भविष्यद्वक्ता साक्षी देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह उसके नाम के द्वारा पाप मोक्षण पाएगा। प्रेरित क्रिया 10:43। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणगान हो। आप सबों के संग हो। प्रार्थना करें। हे ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापियों की शांति के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया है, जिससे वह सच राजा और सहायक होकर अपने लोगों को उनके पापों और शैतान के बंधन से अनंत जीवन के लिए बचाए। हम बेनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ऐसा प्रकाशमय कर चला और अगुवाई करके हम उसे अपना राजा और मुक्तिदाता पहचान के ग्रहण करें और केवल उसी पर अपना सारा भरोसा रख के अनंत जीवन पाए। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम आज के लिए पहला पाठ वचन हम हर एक पढ़ेंगे जो हमें मिलता है इब्रानियों की पत्री और अध्याय संख्या 10 और इसका 19 पद से आगे 24 पद तक। इब्रानी
अध्याय संख्या 10 और 19 पद से आगे 24 पद तक। हिब्रू और उसका अध्याय संख्या 10 19 पद से आगे हम लोग 24 पद तक, पेज नंबर 312, पेज नंबर 312। तो आइए हम लोग इस वचन को एक साथ पढ़ें। यहाँ वचन इस रीति से लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का युवा हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा यह सब महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो कृष्ण यीशु। हालेलुया। क्रिश्चियनी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मानने की यूं कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर से शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियनी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। बैठ जाएंगे। इस समय हम आराधना के लगातार में दूसरा गीत गाएंगे, साक्ष्यवाणी गीत संख्या 16, साक्ष्यवाणी सॉन्ग नंबर 16। Thank you.
उठे, आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह शांति होता है इसमें लिए आमीन। और हम प्रार्थना करें, प्यारे खुदावंत, हम हर एक अपने जीवन को प्रभु तेरे सामने बुलाते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू अपनी उपस्थिति को हमारे हृदय में प्रदान करेगा, हमारे जीवन में आत्मिक बल को प्रदान कर। इस समय प्रभु तेरे वचन की संगति में हम हर एक अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। एक एक भटकाने वाली बातों को हमारे जीवन में सलगाव कर आप ही प्रभु अपनी समझ, अपने ज्ञान को दे, ताकि आपके पवित्र वचन को हम समझ सकें, जो हमारे लिए जीवित, प्रबल और जो हमें पवित्रता की संगति में ले जाती है। उन बातों को प्रभु आप ही हमारे के बीच में प्रकट कर। और सचमुच प्रभु आज यह वचन हमें प्रकाश देता है और प्रभु तेरे मार्ग में हम हर एक बने रहें। तो एक एक उन अनमोल बातों को प्रभु हमारे के बीच में रह, और आज इस वचन की एक समझ को प्रभु आप ही मेरे मुख से प्रदान कर, ताकि पिता हम अपनी समझ नहीं बल्कि तेरी समझ और ज्ञान के द्वारा से हमारे अपने इस जीवन को प्रभु उस अनंत जीवन की ओर हम तेरे पवित्र वचन की संगति से हमारे पिता तेरे प्रकाश में हम चलने पाए। यही प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, दर्शन के राज में ग्रहण करें, आमीन। तो आइए हम आज के लिए उपदेश वचन जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार से, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 21 और पद संख्या पहला पद से आगे हम लोग 11 पद तक सुनेंगे। मत्ती उसका 21 और पहला पद से आगे हम लोग 11 पद तक सुनेंगे। वचन हमें कहता है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वह लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। यहाँ तक आमीन। सब को बैठ जाएंगे। ख्रिस्त में प्यारों, माताएं, बहनें, पिता, भाई, आज यह वचन में हम यीशु यरूशलेम पर यीशु मसीह के उस विजय प्रवेश को देख पाते हैं। आज यह दिन हमारे के लिए एडवेंट काल के रूप में हम आज से हम प्रवेश करते हैं इस काल में, जिसका अर्थ प्रभु के आगमन और हम यह हमारे कलीसियाई कैलेंडर के माध्यम से पहला आरंभिक काल है, और इसमें हम यीशु मसीह के जन्म की घटना को और परमेश्वर के मनुष्यों के प्रति प्रेम को हम लोग चिंतन मनन करते हैं और देखते हैं। और सच में आज परमेश्वर मानव जाति से प्रेम किया और हम हर एक के लिए अपने पुत्र को, एकलौते पुत्र को दिया, और आज हम इस एडवेंट काल में होकर अपने जीवन को हम व्यतीत कर पा रहे हैं। तो आज यह वचन हमारे जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के उस विजय प्रवेश में, जो यरूशलेम में हम लोग विजय प्रवेश के साथ वो अपनी उस यरूशलेम की यात्रा पूरी करता है। तब हम इस बातों को देखते हैं कि आज का यह वचन
हमारे को यीशु मसीह के उस अद्भुत विजयों को, अर्थात हम इस वचन में इस बातों को देखते हैं कि हमारा ये यीशु मसीह एक राजा की नहीं, यहाँ हम संसारिक राजा की तरह नहीं, लेकिन यहाँ आत्मिक स्तर के राजा की तरह हुए वह यरूशलेम में प्रवेश करता है। हम लोग इस वचन में देखते हैं कि इस रीति से जो जकरिया नबी जो अपने वचन में जो भविष्यवाणी किया और यीशु मसीह इस जकरिया नबी की भविष्यवाणी को वह पूरा करता है। जो जकरिया नबी की पुस्तक में हम लोग 9 अध्याय का 9 पद में जो वचन यीशु ख्रिस्त के लिए कहा गया वह कहता है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गद्दी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यह जो भविष्यवक्ता की बातें जो थी यीशु मसीह उस भविष्यवाणी को पूरा करता है। और हम इस बातों को देखते हैं कि यीशु मसीह उस गधे का चुनाव करता है और यरूशलेम पर वह गधे पर सवार होकर वह प्रवेश करता है। और हम देखते हैं कि जिस रीति से यीशु मसीह को हम एक राजा के रूप में यहाँ देखते हैं, वह किस रीति से किस राजा की नहीं वह प्रवेश करता है, यह इस बातों को वर्णन किया गया है। हमारे जानते हैं कि एक राजा जो कभी गधा पर नहीं बैठता है, एक राजा जो घोड़े पर सवार होकर वह घोड़े की सवारी करता है। एक संसारिक राजा के विषय में जानते हैं कि भीड़ चारों ओर उसकी ओर रहती है और वह घोड़े पर सवार होकर वह जाता है। लेकिन यहाँ विपरीत हम लोग देखते हैं यीशु मसीह उस गधे का चुनाव करता है। यहाँ जिस रीति से वचन कहा गया है कि जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचा तो बैतफागे के पास वह आया और इस बातों को देखते हैं कि वह अपने शिष्यों से कहा कि जब पास के गांव में एक गधी बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा। तो हम इस बातों को देखते हैं कि यीशु मसीह उस गधे के बच्चे का चुनाव करता है। हम गधे के को हम जब देखते हैं, कोई मनुष्य जब नहीं समझता है तो उस व्यक्ति को गधे की संज्ञा दी जाती है। एक गधा शब्द बोलने से बहुत ही मनुष्य के जीवन में वो एक ऐसा बात हो जाती है जो उसके जीवन को नीचा करती है। आज हम इस बातों को देखते हैं गधे के उस स्वभाव को मनुष्य से अपने कार्य के लिए उसे पालते हैं और हम लोग जानते हैं कि वो धोने का कार्य करता है। जितना भी बोझ डालो वह मुख से उफ तक नहीं कहता, क्योंकि उस गधे पर जितना भी डालो वजन वह चलता है, वह झुक कर वह चलता है। तब हम इस बातों को देखते हैं कि यीशु मसीह क्यों गधे का चुनाव करता है। एक जब हम देखते हैं जब वह विजय प्रवेश करता है तो वह गधे का चुनाव करता है और गधे पर सवार होकर वह यरूशलेम के लिए निकलता है। हम इस बातों को या वचन बताती है कि उस यरूशलेम में बहुत सारे संख्या में लोग थे और वह तय नहीं हुआ था कि यीशु मसीह आने वाला है, लोग इस इंतजार में थे, वह तय नहीं हुआ था। फिर भी हम इस बातों को देखते हैं कि यीशु मसीह ऐसे समय पर वह गधे का चुनाव करता है और उस पर सवार होकर वह यरूशलेम पर विजय प्रवेश करने के निमित्त वह चलाता है। हम इसमें इस बातों को देखते हैं कि वो गधे का चुनाव करता है और जिस रीति से हम जकरिया नबी की पुस्तक में पढ़े, किस रीति से वो उस यीशु मसीह के विषय वह कहा कि वह हे सिय्योन, अर्थात यरूशलेम मंदिर सिय्योन पर पर्वत पर बना है और इसलिए कहता है कि हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। वह राजा है
लेकिन वह घोड़े पर सवार होकर नहीं, बल्कि वो गधे पर सवार होकर आएगा। और हम इस बातों को देखते हैं, वह गधे के बच्चे पर चढ़ा और आया। वह एक राजा था जो आत्मिक बल के साथ वो आया, और इस बातों को दर्शाता है कि वह गधे का चुनाव करता है, वह नर और दीन को धारण किया। आज यह वचन इसी बातों को बता रहा है कि यीशु मसीह उस राजा के नहीं, संसारिक राजा नहीं, लेकिन स्वर्गीय राजा जो दीनता और नम्रता को धारण किया। एक गधे जिस रीति से बोझ को उठा लेता है, वो तक नहीं करते, इस रीति से यीशु मसीह उस दीनता को वो अपनाया, और इसी रीति से वचन कहता है कि वो दीन होकर आया। और सचमुच आज यह दीनता और यह नम्रता की बातें जब हम लोग इस वचन पर देखते हैं, और सचमुच एक ऐसा दीनता को यह वर्णन किया गया है जो सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। और फिलिपी के पत्र इस बातों को कहता है, फिलिपी 2 का जब हम फिलिपी उसका 2 अध्याय से हम जब आगे देखते हैं, वह वचन कहता है, 6 पद से जब हम लोग आगे देखते हैं, वचन कहता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यह कह रहा है कि वह परमेश्वर के तुल्य, और हमारे जानते हैं परमेश्वर का पुत्र होकर आया, उसके स्वरूप में को होकर आया, तो भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य रखने की वस्तु ना समझा। हमारे जानते एक राजा राजमहल में जन्म लेता है, लेकिन हमारा मुक्तिदाता जो स्वर्ग के राजा होकर वह उस दीनता को धारण किया, और ऐसा स्थान में जहां लोग जाने से कतराते हैं। और हम हर एक जानते हैं ऐसा स्थान में यीशु मसीह जन्म लिया, जो उस दीनता को प्रकट कर रहा है, परमेश्वर का पुत्र होकर भी, उसके तुल्य होकर भी, उसके सामर्थ्य को उसके अधिकारों को पाया, तो भी वह अपने आप को उसके तुल्य नहीं समझा। यहाँ वचन कहता है कि वो अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया। वे अपने आप को दास का रूप लिया और मनुष्य की समानता में हो गया, शून्य किया कहता है। आज हमारे जानते हैं कि दीनता और नम्रता के बातों को जब हम अपने जीवन में देखते हैं, तो हम अपने आप को हमको शून्य करना पड़ता है, अपने आप को शून्य करना। अपने आप को किस रीति से शून्य करना, जिस रीति से मान के चले, उदाहरण के लिए घर के बाहर कचरा है, यदि कोई बड़े अधिकारी यदि वो उस कचरे को साफ कर रहा है, तो उसकी दीनता वो हम देखेंगे, वो अपने आप को छोटा किया बनाया। तो आज यही चीज है कि हम अपने आप को दीन करें, ऐसा ना कि हम ये हैं वो है, लेकिन दीनता वही है जो अपने आप को शून्य करता है हर एक चीजों पर। इसलिए यह कहता है कि वो अपने आप को मनुष्य की समानता में हो लिया, अपने आप को शून्य किया, और दीनता का दास का स्वरूप हो लिया। एक दास की नहीं, वह उसके स्वरूप में उसके कार्य को किए। और आगे कहता है, और हाँ, वह मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ख्रिस्त प्यारो, आज यहाँ हम इस बात को देख रहे हैं कि यीशु मसीह अपने आप को दीन किया, और दीनता इस बात की प्रमाण थी कि वो गधे पर बैठकर वह चला। आज यह दीनता हमारे यीशु ख्रिस्त को दर्शाया गया। तो आज हमारे जीवन में उस दीनता की बातों को आज वचन प्रकट कर रहा है, जो हमारा मुक्तिदाता, जो हमारे जीवन को वह छुड़ाया, हमारे जीवन को बचाया, उसका स्वभाव जो हम हर एक जानते कि वह दीनता और नम्रता को धारण किया। आज हम सबों के लिए वह दीनता की बातों को यह वचन हमें बता रही है। और इस बातों को देखते हैं कि जब वो गधे पर सवार हुआ, उस दीनता को धारण किया। आज हम इस बातों को देख रहे हैं कि हम किस रीति से उस दीनता को धारण करें। आज परमेश्वर का वचन कहता है
परमेश्वर का वचन जब हम यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय का जब हम यशायाह नबी की पुस्तक और यशायाह 57 का जब हम 15 पद में देखते हैं, 15 पद का में जब हम देखते हैं, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है और यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नर्म है, कि नर्म लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। या परमेश्वर पवित्र स्थान में निवास करता है और उनके संग रहता है जो खेदित है, जो नर्म है, जो दीन है, उनके हृदय और उनके मन में परमेश्वर वास करता है। तो इस बात को दिखा रहा है कि जब हम अपने आप को नर्म करते हैं, अपने आप को हम शून्य करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे हृदय और मन में है। और जब हम याकूब की पत्री उसको भी जब हम चिंतन मनन करते हैं तो उसमें भी वचन ऐसी बातों को बताती है। याकूब की पत्री और उसका हम लोग 4 अध्याय का जब हम 6वां और 10 पद में जब हम देखते हैं तो वचन यही कहता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। वचन कह रहा है परमेश्वर घमंडियों पर, जो अभिमानी है उसका विरोध करता है, और जो दीन है उन पर परमेश्वर का अनुग्रह सदा रहता है। और 10 पद में कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें सिरोमणि बनाएगा, वह ऊंचा करेगा, वह मुकुट प्रदान करेगा, वो सिरोमणि ठहराएगा। तो आज जब दीनता की बातें जब हम देखते हैं, यीशु ख्रिस्त परमेश्वर को पुत्र होकर उसके तुल्य नहीं समझा, वह अपने आप को छोटा किया, अपने आप को दीन किया, अपने आप को शून्य किया। आज हमारे के लिए वह दीनता की बातों को कह रहा है। उस दीनता की बातों को हम इस बातों को देखते हैं, यदि हम अपने आप को नर्म और दीन करते हैं तो सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति हमारे हृदय और मन में होती है। वह हमें सिरोमणि ठहराता है और हम उसके संगति में उस दीन होकर उस अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार जब हम देखते हैं 5वां अध्याय में, वह कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और 5वां पद में जब हम देखते हैं, वह कहता है, धन्य है जो नर्म है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा एक मनुष्य पर है कि वो किसी रीति से उस प्रतिज्ञाओं में होकर उस फल को पाएगा, तो आज हमारे जीवन में ही बातों को कह रहा है कि हम किस रीति से दीन रहे, और आज यह दीनता को हमारे जीवन में ठहराया। हम इस बातों को देखते हैं, यीशु मसीह दीन होकर यरूशलेम में प्रवेश करता है। वो पहले से तय नहीं हुआ था, लेकिन लोग वहाँ भीड़ के भीड़ इकट्ठे हुए थे और लोग यीशु मसीह को राज स्वीकार किए। और यहाँ कहता है वचन कि लोग अपने कपड़ों को, डालियों को यीशु मसीह के लिए उस मार्ग पर बिछाए। यह एक राजा के प्रतीक हुए। पहले के समय जो राजा होते थे, उनके जब वह चलता था, यात्री सवार होकर चलता था, उसके सामने वस्त्र बिछाते थे। एक राजा को स्वीकारना, एक राजा उस राजा को वे स्वीकारते थे। आज यहाँ इस बात को देखते कि यीशु मसीह गद्दे पर सवार होकर वह उस मार्ग पर चलता है, और लोग कहते हैं, दाऊद के संतान होशाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आते हैं, दाऊद के संतान हमें बचा, धन्य जो परमेश्वर के नाम से आते हैं, परमेश्वर की उपासना और आराधना करते हैं। एक बात यहाँ हम लोग देखते हैं कि आज हमारे जीवन में दीनता को परमेश्वर का वचन प्रकट करके हम किस रीति से दीन बने। यीशु मसीह प्रवेश उस विजय के साथ प्रवेश करता है। वह दीनता को, वह गधे को चुनता है, वह दीन होकर, नम्र होकर ऐसा जकरिया भविष्यवक्ता की बातों को पूरा करता है। अब हम इस बातों को देखते हैं कि लोग जय जयकार करते हैं, परमेश्वर की जय जयकार। यह वचन हमें आगे परमेश्वर के प्रति, उसके प्रेम के प्रति हमें जय जयकार करना है। यदि वो अपने पुत्र को नहीं भेजता तो आज हम फिर से अपने पाप में पड़े हुए रहते हैं, लेकिन आज अपने परमेश्वर अपने निकट आने का हिवा दिया और आज हमसे प्रेम किया है। और इसी को भजन का अपने भजन में उल्लेख करता है। भजन संख्या 100 में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की किस रीति से जय जयकार करें, वह कहता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो,
आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तो ख्रिस्त में प्यारो, आज परमेश्वर का धन्यवाद हमारी करना, क्योंकि हमारे उसके बनाए हुए रचना है। आज यह वचन जिस रीति से भीड़ इकट्ठी हुई, वे परमेश्वर की जय जयकार किए, वे सियोन की जय जयकार किए। जिस रीति से बस ऐसे जय बस जनता की बातें जो थी, हे सियोन जय जयकार कर, हे यरूशलेम परमेश्वर की जय जयकार कर, उसी को यहाँ लोग उस बात को, उस यशायाह नबी का, जकरिया नबी की उस बात को, यह वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह उन वचनों को पूरा करता है। तो ख्रिस्त में प्यारो, आज हमारे एडवेंट काल में है, एक ऐसा काल जहाँ हमारे जानते यीशु के घर उस आगमन के विषय हमारे अपने आप को तैयार करते हैं। यह वचन हमारे के लिए कह रहा है कि जिस रीति से यीशु मसीह अपने आप को दीन किया, आज हमारे जीवन के लिए उस दीनता को, क्योंकि हम ऐसे समय में, ऐसे अवसर में जहाँ यीशु मसीह पुनः आगमन करेगा, और इसलिए कहता है कि जो हमारे पास है उसे थामे रख। और इस रीति से हम देखें कि यदि हमारा जीवन दीनता और नम्रता है तो हम परमेश्वर के राज्य में वास करेंगे। आज यह वचन इस बातों को बता रही है कि हम यीशु मसीह वह प्रवेश किया, हमारे हृदय के द्वार को हम खोलें, हमारे फाटकों को हम हर एक अपने आप को तैयार करें, जो कुछ है हम उसे थामे रहें। यह अवसर हमारे को दिया कि हम अपने आप को तैयार करें, और जिससे हम परमेश्वर के राज्य की ओर हम, जब वो आएगा, हमारे जानते यीशु एक बार आ चुका और पुनः वो आएगा, यीशु की पुनर्गमन पुनः होगी, पुनः एडवेंट होगी। और आज हमारे के लिए वचन की बातें यही कहती है कि हम हर एक जो हमारे पास है अपने आप को दीन करें, अपने आप को शून्य करें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे लोगों में होती है जो नर्म है, जो दीन है। परमेश्वर के राज्य में ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो नर्म और दीन है। आज ये वचन प्रकाशित वाक्य हमें इस बात को बताती है, जब यीशु मसीह पुनः आएंगे और क्या होगा उस घड़ी। इस वचन को हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक में हम देखते हैं। वचन कहता है जब यीशु मसीह भोज की बातों को जब यूहन्ना को जब दिखा रहा था, हम प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का हम लोग आगे पद में देखते हैं। वह कहता है, देख 7 पद जब हम देखते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। और यहां आगे जब हम देखते हैं 8 पद आगे, मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वाले का संगी दास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। यह वचन हम इस बातों को प्रकट कर रहे हैं, यीशु जिस समय आएगा। आज हमें मलिन नर्म दीनता को थामे रहना है, और जो पवित्र जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। आज यह अवसर, क्योंकि वो ऐसी घड़ी आएगी जिसको हम नहीं जानते। जिस रीति से यहाँ कहता है 12 पद में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यदि आज परमेश्वर के राज्य के वारिस तब होंगे जब हम अपने आप को दीन करेंगे। और निश्चित रूप से परमेश्वर का वचन कहता है कि वो शीघ्र आने वाला है, और हर एक के काम के अनुसार वह उससे प्रतिफल देगा, वह उसके बदला देने के लिए और उसके जीवन में वो प्रतिफल को ले लेगा। और आज
इसलिए हमारे के लिए कहता है कि हम किस रीति से अपने आप को तैयार करते हुए उसके निकट आए, क्योंकि यह साफ कहता है 14 पद में, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। दूसरा आगमन जब होगी, और यह कहता है जो धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, जो अपने आप को यीशु के लहू से शुद्ध करते हैं, उसके निकट आते हैं। जो धन्य वे हैं, यह कहता है कि जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उससे जीवन के वृक्ष के पास आने का मौका, आने का अधिकार उसको दिया जाएगा। आज यह कहता है उनको वह अधिकार दिया जाएगा। कृष्ण प्यारों, एक ऐसा अवसर हमारे के लिए है कि हम नहीं जानते कि आने वाला किस घड़ी में हम प्रवेश करेंगे, लेकिन आज हमारे के लिए वचन कहता है कि हम अपने आप को दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपने आप को प्रकट करें। यदि हम अपने आप को छोटा करते हैं तो परमेश्वर के राज्य में बड़ा किए जाएंगे। और आज हमारे इसी विश्वास के साथ चले कि निश्चित रूप से यीशु का आगमन हुआ, जो हमें आज हम इस अडवट में उसको हम स्मरण करते हैं, और आने वाले समय में यीशु पुनः आएगा जो हम नहीं जानते। इसलिए हम हर एक उस 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान हम जागते रहें, तैयार रहें, प्रार्थना करें कि वो घड़ी आए हम परमेश्वर के साथ हो, वो घड़ी आए हम यीशु मसीह के साथ हो, वो घड़ी आए हम परमेश्वर के राज में वास करने वाले बन पाए, वो घड़ी आए हम अपने आप को नम्र और दीनता के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित कर पाए, और उस समय हम उस जीवन के वृक्ष के निकट आने का वो अधिकार, वो टिकट हमें दिया जाए। आज परमेश्वर हम सबों को अगुवाई करे, हम सबों में अपनी दीनता को हमारे जीवन में मिले, कि आज इसे विश्वास के साथ हम बढ़े कि हमारा स्वर्गीय राजा जो सामर्थ्यवान है, हर एक पर अधिकार है, आज वो अपने आत्मा के फलों को हमारे के जीवन में डेला। तो आइए हम लोग इस दीनता के, उस नम्रता के, उस आत्मा के फल में हमारे अपने जीवन को उसी फल के अनुसार व्यतीत कर पाए, ताकि आने वाला जीवन नैतिकता के साथ हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। परमेश्वर इस वचन पर होता है आशीष दे, आमीन। इस समय हम प्रार्थना करें। हे महान अति सामर्थ्य जगत पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तो सचमुच हमारे के मन आत्मा में प्रभु अपने पवित्र आत्मा के फलों को ले लेगा। हाँ मेरे पिता, तूने हम सबको कभी छोड़ा नहीं, न त्यागा है। आज यह वचन प्रभु इस बातों की ओर हमें ले जाती है कि हम अपने आप को दीन करें, नर्म करें। आज यीशु ख्रिस्त गधे के बच्चे को चुना, वह नर्म किया, अपने आप को दीन किया। आज पिता पौलुस जिस रीति से फिलिप्पी मंडली को कहता है कि हम जैसा मसीह का स्वभाव है वैसे ही हमारा स्वभाव कहता है, आज पिता उन बातों को हम अपने जीवन में लागू कर पाए। खुदा, केवल हम वचन को सुनने वाले नहीं, लेकिन उस पर चलने वाले बने। और तू ही प्रभु हमारे हाथों को थाम, हमारे मार्ग की कठिनाइयों को दूर कर और प्रकाश दे प्रभु, कि हम ठोकर न खाए, बल्कि उस उज्ज्वल पवित्र मार्गों पर हम प्रभु तेरे हाथों को थाम कर हम चलने वाले बने। आज इस वचन की बातें की गहराई को जो हमारे जीवन में मिला है, आज सरलता की बातों को हमारे जीवन में रखा है, बोले दे पिता कि हम तेरे अनुसार चलने वाले बने। जीवन उस ज्योति की ओर, जीवन उस प्रकाश की ओर, जहाँ अंधकार की बातें नहीं, जहाँ प्रभु आत्मिक बात है, जहाँ प्रभु तेरे वचन के सामर्थ हो, जहाँ प्रभु उस आनंददायक तेरे मार्ग हो और तेरे मार्ग जो हो सके हमारे एक उसमें प्रवेश कर सके। आज तेरे वचन की गहराई से हमें भर दे प्रभु, अपनी समझ, अपने ज्ञान को हमारे जीवन में ले, और सचमुच हम तेरे संगति में प्रभु हम बन पाए। प्यारे खुदा, यह प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, दर्शन ईश्वर के राज में ग्रहण कर, आमीन। और परमेश्वर का ज्ञान जो समझ से परे आप सबों के मन और हृदय की रक्षा से सदा करे, आमीन। इस समय हम आराधना के लगातार हम लोग तीसरा गीत गाएंगे और भजन में हम गीत गाएंगे। यीशु आवत है मन फिरावा, हम इस भजन के साथ इस गीत को गाएंगे। यीशु आवत है मन फिरावा,
सजावा। मंडली उठे, आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन दाऊद अपने भजन में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलो तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तो हमारे जीवन को चरवाही किया, हमें संभाला और तेरा अनुग्रह प्रभु हमारे के जीवन को फलदायी बनाया। और सचमुच प्रभु, जो तेरे मार्ग पर चलते निश्चित रूप से करुणा और उनके जीवन में की बातें आनंददायक होती है। सचमुच पिता, आज हम जानते हैं तेरे बिना कुछ भी नहीं है। तू ही है जो हमारे हाथों को थामा है, तू ही जो हमारे जीवन की सुधे लेता है, हमारे के कामों में आशीषों को उंडेलता है और पिता हमारे जीवन को फलवंत करता है। आज पिता हम इसको कर पास्टर के जितने भी एक एक माता पिता, एक एक मंडली के सदस्य, हर एक के जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक के जीवन की सुधि ले, हर एक के जीवन की रक्षा रखवाली कर, हर एक के जीवन पर प्रभु तेरे शांति और पारिवारिक जीवन, उन्नति, आनंद, सुख और समृद्धि के साथ फलवंत हो पाए। और हाँ मेरे पिता, जो बीमार से पीड़ित है, आज उन पर तू दया कर। हाँ मेरे प्रभु जी, तू तरस खाने वाला प्रभु है और उनके पुकारों को तू सुनता है। जैसा आपका वचन हमारे के लिए कहता है, यदि तुम में से दुखे तो प्रार्थना करें और यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए।
आज पिता जो दुखी है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन की सुधि ले, उनके बीमारों को प्रभु चंगा कर, बीमारों को उनके जीवन से लगा कर और उनको खड़ा कर कि वह परिवार, वह व्यक्ति आपके उस उपकार को स्मरण कर धन्यवाद दे सके। हाँ मेरे पिता कि माता पिता के कामों पर आशीष को दे, उनके व्यक्तिगत जीवन को सुरक्षा प्रदान कर, उनके एक एक कार्य फलवंत हो सके और उनके बाल बच्चों पर आशीष को दे और हर एक बाल बच्चे प्रभु उनका जीवन, उनका पढ़ाई प्रभु तेरे द्वार से, तेरे ज्ञान और बुद्धि में होकर वे जीवन में उन्नति पा सके। हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे पवित्र संगति की ओर अपने कदमों को बढ़ा पाए। और सचमुच पिता आज यह जीवन देकर तो हमारे को आनंदित किया है। इस रीति से प्रभु हमें संभाल और नैतिकता के साथ प्रभु एक इस नए दिन के आशीष को हमारे उस दीनता के साथ जीवन में ग्रहण कर पाए। हम बढ़े, हम सगुना फल लाने वाले बने और जब तो हमारे संग है प्रभु, हम हर एक के जीवन को, युवाओं को ऊंडे, हम भयभीत ना हो, हमारा मन कच्चा ना हो, बल्कि प्रभु तुझे पर भरोसा विश्वास करते हुए हम अपने जीवन में प्रभु तेरे फलदायी आशीषों को पा सके और युवा होकर हम तेरे पवित्र मार्गों पर चलने वाले बने। दयालु प्रभु हर एक ने अपनी मुट्ठी को खोल कर प्रभु मंडली की उन्नति के निमित्त प्रभु हर एक ने दान को अर्पण किया। उन सभी प्रकार के दानों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। सावन पिता उन दानों पर आशीषों को दे और प्रभु एक एक देनहारों के जीवन में 100 गुना तो लौटा, किसी भले वस्तु की घटी ना हो पाए, वे तेरी खोजों के नए जीवन को व्यतीत करें। और सचमुच पिता तू अद्भुत रीति से उन्हें फलवंत करेगा। हम विश्वास करते प्रभु के तेके के हाथों को थाम कर उनकी जीवन की यात्रा को सुखद बनाएगा। आज इस विश्वास के साथ हर एक के जीवन को प्रभु तेरे पवित्र अनुग्रह के सिंहासन पर समर्पित करते हैं और यीशु के लहू की कवच से प्रभु हम बेड़ा बांधते हैं। दया प्रभु संपूर्ण आदर में माफी को देते हैं और दीनताई की प्रार्थना हमारे उदारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम मांगते हैं। दर्शन के राज में ग्रहण कर आमीन। हे हमारे पिता तुझ सच में तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमें अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरे। आमीन। परमेश्वर की आशीष विश्वासी उदय मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और अपना कुशल देवे। आमीन।